राजस्थान की वीर धरती पर बसा चित्तौड़गढ़ किला सिर्फ पत्थरों का विशाल ढांचा नहीं, बल्कि राजपूती स्वाभिमान, बहादुरी और बलिदान का प्रतीक है। यह भारत का सबसे बड़ा किला है और इसका इतिहास 1300 साल से भी पुराना है। मध्यम सफेद तारा किले की शुरुआत मौर्य और प्रतिहार काल। कहा जाता है कि चित्तौड़गढ़ का किला सबसे पहले मौर्य वंश ने बनवाया था। इसके बाद यह गुर्जर प्रतिहार शासकों के अधीन आया। लेकिन किले की असली पहचान तब बनी जब यहां सूर्यवंशी सिसोदिया राजपूत आए और मेवाड़ की राजधानी बनाई। मेवाड़ राजपूती शौर्य का जन्मस्थान। यहीं से शुरू होती है एक महान गाथा। मध्यम सफेद तारा हम्मीर सिंह मेवाड़ का पुनर्जन्म। 14वीं शताब्दी में मेवाड़ कमजोर था, चारों ओर शत्रु थे। लेकिन एक राजा ने मेवाड़ को फिर खड़ा किया, राणा हम्मीर सिंह। उन्होंने किले को मजबूत किया, सेना बनाई और मेवाड़ को फिर स्वतंत्र बनाया। उनके बाद मेवाड़ फिर एक शक्तिशाली राज्य बन चुका था। मध्यम सफेद तारा रानी पद्मिनी, रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी 1303। चित्तौड़गढ़ का सबसे प्रसिद्ध अध्याय 1303 में लिखा गया। दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी की सुंदरता की चर्चा सुनता है। कहानी मिथक हो या इतिहास, लेकिन यह भारत की सबसे प्रसिद्ध लोकगाथाओं में से एक है। खिलजी ने चित्तौड़गढ़ को चारों ओर से घेर लिया और मांग की, या तो पद्मिनी को सौंप दो या युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। राजपूत झुकते नहीं। युद्ध शुरू हुआ। महीनों तक लड़ाई चली। जब खाना पानी खत्म होने लगा, तब चित्तौड़ ने वह निर्णय लिया जिसे केवल राजपूत ही ले सकते हैं। मध्यम सफेद तारा पहला जौहर और पहला साका। हजारों राजपूत महिलाएं रानी पद्मिनी सहित जौहर कुंड में प्रवेश करती हैं और अपने प्राण देकर अपनी शुचिता की रक्षा करती हैं। इसी रात राजपूत पुरुषों ने केसरिया बाना पहना, अपनी तलवारें उठाईं और अंतिम युद्ध लड़ने किले से बाहर निकल गए। किला हार गया, पर मेवाड़ की प्रतिष्ठा अमर हो गई। मध्यम सफेद तारा महाराणा कुंभा मेवाड़ का स्वर्णकाल 1433-1468। खिलजी के बाद किला हमेशा के लिए खत्म नहीं हुआ। मेवाड़ फिर खड़ा हुआ। राजा बने महाराणा कुंभा। इन्हें भारत का पुनर्निर्माता कहा जाता है। उन्होंने किले को नए सिरे से बनवाया, विजय स्तंभ का निर्माण कराया, 84 किलोमीटर लंबी कुंभलगढ़ की दीवार बनवाई। मेवाड़ को कला, संगीत और युद्ध तीनों में शक्तिशाली बनाया। कुंभा काल मेवाड़ का स्वर्णकाल कहा जाता है। मध्यम सफेद तारा राणा सांगा भारत का सबसे शूरवीर राजा 1509-1527। इसके बाद सिंहासन पर आए महाराणा सांगा। वे इतने महान योद्धा थे कि तुर्कों, अफगानों, लोदियों सबको पराजित किया। वे भारत को एकजुट करना चाहते थे। लेकिन 1527 में बाबर से खानवा का युद्ध हुआ। युद्ध भीषण था। राणा सांगा घायल हुए, लेकिन उनकी बहादुरी आज भी प्रसिद्ध है। मध्यम सफेद तारा बहादुर शाह का हमला दूसरा जौहर 1535। सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ थोड़ा कमजोर हुआ। तभी गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने हमला किया। फिर वही हुआ जो पहले हुआ था। राजपूतों ने निर्णय लिया जौहर और साका का। दूसरा जौहर, दूसरा साका। किला फिर खून से लाल हुआ। मध्यम सफेद तारा अकबर का घेरा, तीसरा जौहर 1567। मेवाड़ का सिंहासन
अब राणा उदय सिंह के पास था। अकबर अपनी साम्राज्य नीति के लिए चित्तौड़गढ़ चाहता था। अकबर ने 4 महीने तक किला घेरा। राजपूत अंदर से डटे रहे। अंतिम समय में फिर से वही निर्णय लिया गया। तीसरा जौहर। हजारों महिलाएं अग्निकुंड में कूद गईं। पुरुषों ने अंतिम युद्ध लड़ा। किला गिर गया, पर मेवाड़ ने आत्मसमर्पण नहीं किया। उदय सिंह अपना पुत्र लेकर भाग गए।